नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की यानी क्षेत्रमिति की। तो बात करते हैं आज के सेशन में और देखते हैं क्या क्या सवाल हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल कुछ पिछले सेशन से मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आर राइट एंगल ट्राइंगल ABC 5, 12, 13। अब आपको क्या पता है, जब भी ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने आएगा, जब भी ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने आएगा तो आपको क्या पता होगा कि इसकी जो भुजा होगी वो 5 होगी, ये भुजा 12 होगी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। ठीक है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब इसे 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया गया, तो ये कुछ इस तरीके कर लेते हैं ताकि जो रिवॉल्व हो वो हमें समझ में आए देखने में। तो ये 12 और 5, अब इसके 180 घुमा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से कोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक कोण बन जाएगा जिसकी बेस रेडियस क्या होगी 5, हाइट कितनी होगी 12 और ये कितना था 15 था ना, सॉरी 13 था ना, तो स्लांट हाइट हो जाएगी 13। अब कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब ऐसा जो सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें पता है ये वॉल्यूम क्या होता है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस क्या आ रही थी 5 आ रही थी ना, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 पे रोटेट किया जा रहा था। 3 से ये चला गया 4 बार, 4 इंटू 25 100 और पाई एज इट इज आ गया। तो आपका जवाब क्या हो गया 100 पाई। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, सही है। अब इसी पे हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हाइपोटेन्यूज पे रोटेट किया जाए यानी सबसे बड़ी भुजा के चारों ओर घूमता है तब क्या होगा, है ना। तो एक बार इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। दो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में, पर आगे अगर हम देखें तो ये कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करो बच्चों। चलिए मैं मानता हूं आप सबने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और आप सबका उत्तर आ रहा होगा। अगर उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो देखिए कैसे आएगा। आपको पता है यहां पर ये, एक सेकेंड पहले हाइपोटेन्यूज पे इसको घुमा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। इसकी एडजेसेंट साइड्स ये 24 और 7 दी गई है, तो ये 25 हो जाएगा। ये 24, ये 7, तो ये 25 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है इसे इस पर रोटेट किया जा रहा है। अगर इसी पर इसे रोटेट किया जाएगा पूरा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। यानी यहां पे आपकी दो कोण आ जाएंगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और दोनों कोण के लिए जो रेडियस होगी वो सेम होगी। तो रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर मैं सिर्फ एक साइड ट्राइंगल लूं ये, तो इसका रेडियस इस तरीके से बनेगा और ये परपेंडिकुलर अपने आप में है। यानी कि अगर मैं कहूं ये आपका कितना है 7, ये 24, ये 25, नेमिंग कर लेते हैं A B C और इसको मान लेते हैं O। तो मैं अगर कहूं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक बार हो सकता है 1/2 24 इंटू 7, एक बार क्या हो सकता है 1 इंटू 2 24 इंटू 7, और एक बार क्या हो सकता है 1/2 25 इंटू OB क्या है रेडियस। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 24 इंटू 7 डिवाइड बाय 25, 24 इंटू 7 डिवाइड बाय 25 आपकी रेडियस आ गई। 24 इंटू 7 डिवाइड बाय 25 रेडियस आ गई। ठीक है, तो रेडियस लगभग में 7 आ रही है ना। अच्छा, तो अब हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमें पता है अगर मैं ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम चाहिए ना, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम निकालूं तो ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर इंटू ये आपका कितना था
ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा था ना, इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी और ये ओ, तो ओ ए। अच्छा, जो नीचे वाला ट्राइंगल कोन बनेगा जो इस तरीके का बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ओ सी। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो पूरे का एरिया आ जाएगा, इस कोन को ऐड करूंगा तो पूरे का एरिया आ जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, ओ ए प्लस ओ सी। ओ ए प्लस ओ सी क्या हो जाएगा, पूरा ए सी हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइपोटेन्यूज। अब 1/3 पाई कितना था, पाई में हमें आंसर दिया गया तो उसको हमें छेड़ना नहीं है, पाई को भी हटा दो। आर स्क्वायर रखना, आर स्क्वायर कितना आ रहा था, 24 इंटू 7/25 इंटू 24 इंटू 7/25 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना था, 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया। 3 से ये आपका चला गया 8 बार, 3 से ये चला गया 8 बार। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस 25 से इसे एक बार काट भी दूं, इसे 25 से मैं इसे एक बार काट दूं रफ में, तब भी आपका कितना हो जाएगा, 49 इंटू 8, 49 इंटू 8, 50 इंटू 8 कर ले रहे रफ के लिए, 50 इंटू 8 हो जाता है 200 पाई के आसपास। 200 पाई के आसपास कुछ नहीं दिख रहा, हो सकता है 195 पाई या इस तरीके की कोई वैल्यू आ रही हो, पर वो हमें कहीं पर भी दिख नहीं रही है ना, सब 19। कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए, क्या हम लोग देखते हैं 195 के आसपास 19.5 लगा दिया, 192 के आसपास आ रहा है, पर ऐसा है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके साथ पाई अभी और है। क्लियर, चलो, तो इसी के साथ ये सवाल पूरा होता है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो हमें क्या पता है, इस तरीके के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, 7, 24, 25, इसका ये परपेंडिकुलर निकालते हैं जो रेडियस का काम करता है, इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं जो रेडियस का काम करता है, और ये रेडियस कितने के बराबर हो जाएगी, 24 इंटू 7 डिवाइड बाय 25। यानी अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और उसके हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग इसे घुमाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। ये उसकी रेडियस हो जाएगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उसकी रेडियस हो जाएगी 1/3 इंटू पाई, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू हाइपोटेन्यूज, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी आप सीधे सीधे इसकी वॉल्यूम बता सकते हैं 1/3 परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू पाई। तो कभी भी ये सवाल आए आप डायरेक्टली ये कंडीशन लगा सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। चलो, क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 14 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अराउंड इट्स लेंथ। यानी कि ये मान लीजिए 16 है, ये 14 है, अब इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो ये आपका एक सिलेंडर बन जा रहा है, ऐसे समझ लो, इस 14 पे घुमाया जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। अब इसकी जो रेडियस होगी वो 14 होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो 14 होगी, और हाइट कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी 16। रेडियस 14, हाइट 16। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉर्म्ड फिगर। अब ये फिगर सिलेंडर बनेगा, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो अब आपने रखा यहां पे 2 इंटू 22/7 इंटू 14, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 14 प्लस 16 यानी कि 30, ठीक है। 7 से ये आपका चला गया 2 बार, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 30, तो 0 आपका आ गया, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 कैरी था, तो 2640 आपका आंसर आ गया। 2640 बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन सेकेंड इज आवर राइट आंसर। क्लियर है ना। क्या कहा हमने, जब
कोई एक, आप ऐसे समझिए, इसका सिर्फ एक फेस समझो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके रोटेट करने लगूंगा तो एक आपका क्या बन जाएगा, क्या कहते हैं, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है? अगर कैसे समझाएं, ये कोई एक सरफेस है, अब देखो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया और ऐसे रोटेट करके पूरा 360 घुमा दिया इसको इस पर। अब इस पर क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, ये एक्सिस है तो ये इसकी हाइट रहेगी, पर ये जो आपका बेस है, ये जो बेस है ये क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस बन जाएगा और ये इसी पे घूम जाएगा। ऐसे समझो, ये कोई लाइन है, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बन जाती है, सर्किल बन जाती है। तो आपका बेस सर्किल हो जाएगा, सर्किल को हाइट मिल गई, और ये सर्किल की रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी, ये आपका इसका बेस हो जाएगा और इसकी जो हाइट आएगी वो लेंथ हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी आसानी से इसे फिर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो एक ये सवाल आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर हम बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। चलिए तो वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को, उम्मीद करते हैं आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 22 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इन अ सिलेंड्रिकल शेप सच दैट इट्स लेंथ साइड टच ईच अदर। यानी आपका ये कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें क्या किया गया, इसको सर्किल के फॉर्म में मोड़ा गया। आपने सबने ऐसे बनाते थे ना पल्लू, है ना, फोल्ड करते हो पेपर ऐसे करके ऐसे। अब इस तरीके से मोड़ा गया कि ये और ये वाली साइड एक दूसरे को मिल जाए, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सही है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब जब ये इस प्रकार से बन गया, ये आप ऐसे समझो, ये पेपर था ऐसा, इसको ऐसे किया गया, है ना, ये सिलेंडर के फॉर्म में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पर जो इसकी लंबाई थी, ये जो इसकी लंबाई है वो सिलेंडर की हाइट बन गई, और जब इसको ऐसे मोड़ा गया तो इसकी जो चौड़ाई थी, ये क्या था, ये इसकी चौड़ाई थी ना, ये चौड़ाई क्या हो गया इसका, आप समझो ऊपर ये कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। ये जब चौड़ाई थी, इसको हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, तो ये इसका क्या बन गई, सरकमफ्रेंस बन गई। ये क्या बन गया, इसका सरकमफ्रेंस बन गया। तो हमें क्या पता चला कि पहले तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। अब रेडियस किसके बराबर होगी, इसका सरकमफ्रेंस, जो बेस का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका बराबर होना चाहिए 22 की। क्यों, क्योंकि लंबाई तो इसकी हाइट के बराबर है, और ये 22 क्या है, ये कर्व्ड होकर आपका सरफेस बना रहा है, तो 2 पाई आर 22 के बराबर आ गए। यहां से हमने आर सॉल्व करने का प्रयास किया, यहां से हमने क्या किया, आर सॉल्व करने का प्रयास किया, तो आर कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 2 इंटू 22, और ऊपर चला गया 7, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 7/2। आर की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, यानी 22/7, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 49/4, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/4 इंटू एच, तो ये 20 हो गया, इंटू एच तो ये 20 हो गया। 7 से ये चला गया 7 बार, 4 से ये चला गया 5 बार, 5 इंटू 22 110, 110 इंटू 7, तो 7 इंटू 11 77, 7 इंटू 11 77, और एक जीरो था तो वो एक जीरो आ गया, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4 770। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4 770। क्लियर है? तो यहां पे हमें क्या पता है कि जब किसी भी कागज को इस तरीके से फोल्ड करके, ये कागज है, इसको खोल कर इस तरीके से फोल्ड करके अगर आपका सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो यहां पर जो ब्रेथ होगी वो इसकी क्या बनाएगी, सरकमफ्रेंस बनाएगी बेस का, ठीक है, यानी परिधि बनाएगी आधार का, और जो इसकी लेंथ होगी वो हाइट बना देगी किसका, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट बना देगी। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 11
एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस क्या है 11 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड किया जा रहा है कोन के शेप में। हम लोगों ने सबने किया होगा ना, वो टेढ़ा कट कर आता है, उसको ऐसे मोड़ देते हैं, फिर उसमें चने वना डालते हैं, कोन टाइप का जो बनता है। कई बार इस तरीके के कागज को ऐसे फोल्ड किया, कोन बन गया। तो इसको हमने फोल्ड किया, ये बन गया, तो ये इस तरीके से आकर इस पर लग जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। अब हमें क्या पता चलेगी है कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो रेडियस के बराबर होगी। इसकी जो स्लांट हाइट है वो रेडियस के बराबर होगी, और ये क्वाड्रेंट ऐसा था ना, तो अब आपको पता है ये पॉइंट इस पर आके रखा जा रहा है, तो ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया था, या आप कह सकते हैं सरकमफ्रेंस है, सॉरी, ये जो इसका सरकमफ्रेंस है वो क्या बनाएगा, बेस का सरकमफ्रेंस बनाएगा। ये जो आपका आर्क है, यानी आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क जो होगी इस समय, वो सरकमफ्रेंस बना रही होगी इसके बेस का। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये तो हमारे पास आर था 11, तो अगर इसकी बेस रेडियस आर है, इसकी बेस रेडियस आर है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर, कितना, 2 पाई आर बराबर होना चाहिए, इसका जो सरकमफ्रेंस है बराबर होना चाहिए किसके, इस क्वाड्रेंट के आर्क के। क्वाड्रेंट के आर्क की लंबाई क्या होती है, पाई आर बाय 2। अब यहां पे आर हमारे पास कितना है, 11 है। आर हमारे पास कितना है, 11 है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ गया, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11/4 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4 आ गई। 2 पाई आर होगा इसका सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर बराबर है पाई आर बाय 2 के, यानी पाई 11/2 के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 11/4। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 11/4 का स्क्वायर। अब देखो, इतने में देखते ही हम ऑप्शन पे गए, हमने देखा और इसका मतलब वैल्यू 11 से कम आ रही होगी। इसका मतलब क्या है, वैल्यू 11 से कम आ रही होगी, गारंटी है ना। अगर 11 से वैल्यू कम आ रही है तो आप देखिए 11 से कम कोई भी आंसर नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अंडर रूट में आएगा। हाइट है ना, तो हाइट क्या होगा, रेडियस, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। तो यहां पे हाइट क्या है, 11 से कम आनी चाहिए, पर यहां पे सारे ऑप्शन 11 से ज्यादा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी सवाल, ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। आप सिर्फ ऑप्शन से देखकर भी बता सकते थे कि ये 11 है, ये आर है, ये एच है, तो एच और आर गारंटी से 11 से कम होने चाहिए। यहां पे सारे ऑप्शन 11 से बड़े हैं, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है द डायामीटर ऑफ अ कॉपर स्पेयर इज 6 सेंटीमीटर। क्या है, कॉपर स्पेयर का जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। द स्पेयर इज मेल्टेड एंड इज ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यानी क्या किया जा रहा है, एक स्पेयर को पिघला के एक सिलेंडर बना दिया जाता है। जो आपका क्या होता है, धागा होता है, वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है वायर, है ना। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, स्पेयर को पिघला के एक क्या बना दिया जा रहा है, सिलेंडर बना दिया जा रहा है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 36 फाइंड इट्स रेडियस। तो आपको पता है डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3। डायमीटर 6 है स्फीयर का तो रेडियस हो जाएगी 3। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, सिलेंडर का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3
आर का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दे रखा है 36, तो 3 से ये चला गया 9 बार, 4 इंटू 9 9 36, 36 से 36 कैंसिल, 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रखा, क्योंकि वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है। बाकी फिर कंडीशन थी, सॉल्व किया, आंसर आपका रेडियस 1 आ गया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं फाइंड इट्स थिकनेस। चलिए, तो थिकनेस हमें फाइंड करना है। आपको पता है द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर इज 748, तो वॉल्यूम क्या होगा होलो सिलेंडर का? वॉल्यूम होगा पाई एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या पता है, पाई की वैल्यू 22/7, एक्सटर्नल रेडियस 9 है यानी 81, माइनस इंटरनल रेडियस हमें पता नहीं, इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितना दे रखा है 14, और ये वैल्यू दे रखी है 748 के बराबर। अच्छा, अब आपने देखा 7 से ये आपका चला जाएगा 2 बार, 2 और 2 4 होता है, 4 से ये चला जाएगा 11 बार, सॉरी 2 और 2, 2 से ये गया, 2 से ये गया 11, 4 से मैंने इस साइड डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 से इस साइड भी डिवाइड कर दिया, 4 से इसे डिवाइड किया 1, 4 1 जा 1, और आपका बचेगा 3 8, या आप कह सकते हैं 18 4 जा 72, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे 28, यहां पे आपका 7 आ गया। आपको पता है ये 11 से 17 बार चला जाएगा, 17 इंटू 11 क्या होता है 187, 17 इंटू 11 187। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17, ये 17 इधर आ गया, तो 81 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, ये आपके आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर की वैल्यू यहां से आ गई 8, आर की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अब आपको पता है थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस आपकी होगी एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। थिकनेस क्या होगी, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस 9 थी, इंटरनल रेडियस 8 है, तो थिकनेस हो जाएगी 1, तो 1 आपका सही जवाब, 1 आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? तो आप क्या कह सकते हैं, यहां पे देखिए ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, क्लियर कर देता हूं। ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये आपका 8 आ रहा है और ये आपका 9 आ रहा है, तो अगर इतने की वैल्यू पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 1। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ नए सवाल कुछ नई अप्रोचेज आपने सीखी होंगे। अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे और सवालों की और कॉन्सेप्ट की, पर अभी के लिए इतना ही। अभी हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।